एसआईआर का फॉर्म कैसे आप फिलअप करेंगे? आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है और आपके घर से कोई बाहर रह रहा है और आपके लड़के भी आपके घर पे नहीं है, तो कैसे आप फॉर्म जमा करेंगे? या फिर आपके हस्बैंड बाहर हैं तो कैसे उनका ये जो फॉर्म आपको मिला है बीएलओ की तरफ से, इसको आप कैसे फिलअप करके जमा करेंगे, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एक गलती आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फिर आपका यहाँ पे वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। एसआईआर इसीलिए हो रहा है कि जहां पर आने वाले आपके 2026 और 27 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर एसआईआर हो रही, मतलब इसका जो कि पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। जितने भी टोटल वोटर हैं, जो लोग भी अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम जहां पर एड्रेस पे उनका नाम काट दिया जाएगा, वो लोग वहां पर वोट नहीं कर पाएंगे। बकिया जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको ये फॉर्म भर करके जमा करना है। अब पिछली बार जो एसआईआर हुआ था वो 2003 हुआ था, लेकिन बहुत लोग 2004 और 5 वाले 6 वाले भी हैं जिनको यहाँ पे एसआईआर का फॉर्म फिलअप करना है। तो जब उनका नाम पहले लिस्ट में नहीं था तो वो कॉलम में कैसे क्या चीज़ें भरेंगे, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो पहली चीज़ें आपको ये बीएलओ फॉर्म देंगे, इस तरीके का आपका रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपको ये बीएलओ फॉर्म देंगे इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे एक ऊपर ही भारत निर्वाचन आयोग दिखेगा, गणना प्रपत्र दिखेगा, यहाँ पे बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर रहेगा जो कि हमने हाइड किया है। और यहाँ पे जिनका भी ये फोटो क्यूआर कोड रहेगा उनका नाम, उनका ईपिक नंबर, पूरा पता आपका रहता है। सेकेंड में देखेंगे क्रम संख्या आपका रहेगा, आपका विधानसभा जहाँ पर वोटिंग करते हैं वो सारा चीज़ नाम यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो पुराना वाला रहेगा और यहाँ पे आपको एक नया फ़ोटो अपना लगाना होगा, ठीक है, जो कि पासपोर्ट साइज का होगा, जो आपका ये वेरिफिकेशन करेगा क्यूआर कोड और ये सारा चीज़। इसके बाद नीचे का आपको कॉलम कैसे भरना है, जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे देखेंगे तो आपको जन्म तिथि आपसे पूछा गया है, ठीक है, आपसे यहाँ पे जन्म तिथि पूछा गया है, ठीक है, पहले कॉलम में। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 2/3/2002 1, ये आपको डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे डालना होगा। सेकंड में आपको आधार कार्ड नंबर जो है 12 डिजिट का आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है, आधार कार्ड नंबर। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मतलब वहाँ पे जो जो चीज़ें आपकी फंस रही है वो आप डालेंगे, ठीक है। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर को लेकर के बहुत लोग का क्वेश्चन है। तो देखिए, मोबाइल नंबर आप एक ही फॉर्म में नहीं, अपने घर भर के फॉर्म में एक ही मोबाइल फ़ोन नंबर 10 अंक का यहाँ पे आपको डाल सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि पिता अभिभावक का नाम, मतलब जो भी ये कैंडिडेट्स हैं, चाहे आपकी वाइफ हैं चाहे आप हैं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ पिता का ही अपने नाम लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनके अपने पिता का नाम, ठीक है, जो भी यहाँ पे भावक जिनका भी ये फोटो है उन्हीं का पिता का नाम डालना है और उनका वोटर कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। सेम उन्हीं का माता का नाम यहाँ पे फिलअप करना है, सेम माता का ही यहाँ पे जो है वोटर कार्ड नंबर जो मांगा जा रहा है तो वो फिलअप करना है। अगर इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हैं तो फिर आपको यहाँ पे इनका नाम और उनका भी वोटर कार्ड नंबर डालना। मतलब यहाँ पे ये समझिए, अगर ये कोई लेडीज है तो उनके यहाँ पे अगर हस्बैंड है तो उनका यहाँ पे पति में नाम आएगा और उनके पिता का नाम जो आएगा वो उनके मायके के पिता और मम्मी का नाम आएगा। मतलब ये चीज़ समझिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई जेंट्स है तो वो भी अपने वाइफ का यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं और अपने माता पिता का नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे भरेंगे। अगर उनको पास वोटर कार्ड नंबर है उपलब्ध है तो भरिए, अन्यथा छोड़ देंगे आप, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला आपके पास कॉलम आता है, ठीक है, जहाँ पर पूछा जाता है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में विवरण, मतलब 2003 की अगर आपके विवरण में नाम है तो आपको ये डिटेल्स फिलअप करना है। अगर आपका उसमें नहीं नाम है, पिछले कॉलम के हिसाब से देखा जाए तो आपका 2003 के एसआईआर में नाम नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे अपने मम्मी या फादर का किसी एक जन का यहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कॉलम आपका दूसरा आया है जहाँ से आपकी पहचान हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे उनका, उनका वोटर कार्ड नंबर लिखेंगे और यहाँ पे संबंध उनसे आपसे क्या है, पिता आपके हैं कि माता हैं, और यहाँ पे रिलेशंस लिखेंगे, जिला लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे और यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन आपका संख्या लिखेंगे। यहाँ पे सेम आपका देखेंगे है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। तो बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं कि विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वोटर लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे एसआईआर 2003 वाली, तो उस पीडीएफ में देखेंगे उनके नाम के सामने आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है।
जहाँ से आप यहाँ पे जो है उसको फिलअप कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे देखिए बात करें तो पिछले एसआईआर में 2003 में अगर जो उनका नाम है लिस्ट में, तो उस हिसाब से जो नाम है, जो ईपिक नंबर मतलब वोटर कार्ड नंबर है, संबंध, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो बहुत इन केस में ये भी हुआ है कि यहाँ पे जो नीचे देखिए तो आपको सिग्नेचर है, यहाँ पे बीएलओ का सिग्नेचर आपका रहेगा और यहाँ पर आपको, ठीक है, ये आप यहाँ पे कर देंगे। और इसको ही आपको क्या करना होगा, ये पूरा भरने के बाद आपको क्या करना होगा, बीएलओ को इस फॉर्म को जमा कर देना होगा, ठीक है, बीएलओ को। अब यहाँ पे ये मैटर करता है कि जब ये फॉर्म आप जमा करेंगे तो बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन पड़ा है कि क्या आपके यहाँ पे कैसे चेक हुआ स्टेटस, इसके बारे में नेक्स्ट अपडेट आएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर तक आपका लास्ट डेट है, ठीक है, दिसंबर तक तो अभी आपका चलने वाला है यूपी से। अगर हम बात करें यहाँ पे जो लोग भी जिनको बीएलओ फॉर्म आपके घर पर आया है, जो आपके घर पे लोग नहीं हैं, वो बाहर हैं, मुंबई दिल्ली कहीं पे कमा रहे हैं, तो उनका फॉर्म कैसे भरना होगा, तो वो फॉर्म आपको ही भरना होगा और आपको ही जमा करना होगा, चाहे वो आपके बेटा हैं या फिर आपके हस्बैंड है, ठीक है। आपको उनका फॉर्म फिलअप करके बीएलओ को दे देना है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो उनका फॉर्म आप नहीं भर सकते, आप फॉर्म उनका भर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा सबका डाउट था कि अगर वो नहीं है तो उनका फॉर्म कौन जमा करेगा। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग के घर पे उनके हाथ में लोग नहीं हैं, उनके बेटे लोग नहीं हैं जो कि, तो उनका फॉर्म कैसे जमा होगा। तो इन केस में है कि जो घर वाले लोग हैं वही उस फॉर्म को जमा करेंगे, बीएलओ से उनके घर पे मिला रहेगा और उसको जमा कर देना भर करके, फ़ोटो आपको लगा देना उनका मंगवा करके, ठीक है। सेम आपको कुछ भी और दिक्कत नहीं हो सकती है। अब देखिए बहुत इन केस में होता है कि किसी से फॉर्म गलती हो गया, ठीक है, तो फॉर्म अगर आपसे गलती हो गया तो आप वाइटनर लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप बीएलओ से दूसरा फॉर्म आप ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग प्रिंट करा के ही आपको उनको मिलता है तो वो आपको देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको फॉर्म दूसरा जो है आपको कलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एसआईआर हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, ये भी आप लोगों के मन में डाउट होगा। तो देखिए जो एसआईआर अभी हाल ही में जो हुआ है वो बिहार में हुआ है, ठीक है, 2025 में ये एसआईआर आया है, जो कि बिहार इलेक्शंस के 6 मंथ पहले से ही वहाँ पर हुआ है। अब ये है जो कि हर राज्य में लागू हो रहा है, जहाँ पर भी आपके विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आने वाले साल में, वहाँ पर ये आपका एसआईआर ये लोग लागू करके पूरा जो है वोटरों के नाम यहाँ पे वेरिफिकेशंस करा रहे हैं। तब उनकी नाम की यहाँ पे लिस्ट बहुत लोग की हटाई जाएगी, जो लोग अभी मृत हो गए हैं, जो लोग यहाँ से दूसरे राज्य में जा कर के रहने लगे हैं, तो उन लोगों का अब यहाँ पे नाम सीधा सीधा से यहाँ से काट दिया जाएगा। यही मेन फंडा है एसआईआर का, और इससे कहीं ना कहीं गणना भी हो जाएगा कि कितने यहाँ पे वोटर्स बचे हैं हर राज्य में, उसी हिसाब से पूरा का पूरा एसआईआर से यहाँ से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, वोटरों की संख्या का। तो कहीं ना कहीं इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है और बकिया जो लोग भी हैं उनका भी यहाँ पे सुधार से लेकर के ए टू जेड सब कुछ हो जाएगा। जो लोग अभी 18 साल के हुए हैं उनको न्यू फॉर्म जो कि 6 भरना होता है वोटर कार्ड के लिए, तो आप लोग वो बीएलओ को सबमिट कर दीजिए, तो आपका नाम फिर से यहाँ पे वोटर लिस्ट में एसआईआर के ही थ्रू आपका जमा हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन से कमेंट्स करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।